विचारों का अर्थ होता है भाषा का आदान प्रदान। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करे, अपनी बात को बताए और दूसरी बात को सुने, अपने विचार प्रस्तुत करे और दूसरे के विचारों की अवगति करे, इसको वैचारिक वार्तालाप कहते हैं। और प्रदूषण का अर्थ होता है गंदगी, मिलावट, बुराई और जो है दूषित होना, ये प्रदूषण कहलाता है। जब हमारे विचारों के अंदर दूषित भावना आती है, विचार दूषित होते हैं, तो उसको वैचारिक प्रदूषण कहा जाता है। विचारों में नेगेटिविटी का बढ़ना वैचारिक प्रदूषण कहलाता है। और ये प्रदूषण इस हद तक फैल जाता है कि व्यक्ति तू मैं पर आ जाता है, लड़ाई झगड़े पर आ जाता है, हिंसा करने पर उतारू हो जाता है। और उसकी वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और वैचारिक प्रदूषण से सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि जिस समाज में हम रहते हैं, उसके अंदर, जिस परिवार के अंदर रहते हैं, या समझिए व्यक्ति स्वयं है, उसके अंदर अगर विचारों का प्रदूषण फैल गया है तो वह व्यक्ति शांत नहीं रह सकता, वह व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है, वह अपराध करेगा, गलत संगत के अंदर जाएगा और कुकृत्य करेगा। इसीलिए विचारों के प्रदूषण को रोकना बहुत ही आवश्यकता है। ये विचार कहां से आते हैं, इसके बारे में भी सोचना है। हमारे इस शरीर को देखें तो इस शरीर के इंद्रियां होती है, इंद्रियों के बाद में मन होता है, मन के बाद में बुद्धि होती है, बुद्धि के बाद चित्त होता है और चित्त के बाद में आत्मा होती है। मन का क्या कार्य है कि जो इंद्रियां बाहर से जितने जितने विषय लेकर के आती है, इंद्रियां कुल 5 कही जाती है, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी, इंद्रियाणी। ये 5 इंद्रियां स्पर्श करना, रस लेना, सुनना, सूंघना, देखना, ये अपने अपने विषयों को बाहर से ग्रहण करती है और ये मन को देते हैं। मन का कार्य होता है कि विचार करना। मन 2 तरह से कार्य करता है। एक तो हमारी इंद्रियों के द्वारा दिए गए विषयों के ऊपर चिंतन करता है, मनन करता है, योजना बनाता है, और दूसरा वर्तमान काल के चिंतन के साथ साथ के अंदर भविष्य की कल्पना करता है और भूतकाल के अंदर चला जाता है कि 10 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, बचपन में, किशोर अवस्था में, फला समय के अंदर मैं कैसे प्रवृत्ति करता था, मैं कैसे था। तो ये हमारी भूतकाल की जो स्मृतियों में भी मन चला जाता है। तो विचार है वो मन से पैदा होते हैं, लेकिन मन भी बंधा हुआ है। ये विचार जो है चित्त के माध्यम से हमारी आत्मा से जुड़े हुए जो कार्बन शरीर है, अवचेतन मन है, वहां से आता है। ये लंबा विषय है, उस विषय में हम नहीं जाएंगे। मूल ये है कि मन से जो है विचार उत्पन्न होते हैं और विचारों के द्वारा ही हम सारा कार्य, इस जगत का सारे कार्य विचारों से करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति मौन अवस्था में बैठता है तो वो क्या सोच रहा है, सामान्य व्यक्ति को जानकारी नहीं होती है, और व्यक्ति कोई बोलता है तब मालूम पड़ता है कि ये क्या कहना चाहता। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं आपके सामने कुछ वक्तव्य दे रहा हूँ, तो आपको जानकारी मिल रही है कि मैं किसी विषय का प्रतिपादन आपको कर रहा हूँ। और हमारी राजस्थानी में कहावत है कि बोलिया के लाद्या, यानी व्यक्ति जब बोलता है, व्यक्ति जब भाषा निकालता है, तब उसको मालूम हो जाता है कि इस व्यक्ति के अंदर कितनी विद्वता है, इस व्यक्ति में कितनी गहराई है, इस व्यक्ति में कितने गुण हैं, उसे सारा मालूम पड़ जाता है। यानी हमारे जीवन का निर्माण करने वाले हमारे विचार होते हैं। अब विचार 2 तरह के होते हैं। एक विचार होता है अच्छे विचार, एक होता है बुरे विचार। जो अच्छे विचार का व्यक्ति होता है, यानी पॉजिटिव थिंकिंग वाला होता है, वह सभी कार्य अच्छे करता है। और जो बुरे विचार वाला होता है, वो नेगेटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति कहलाता है। नेगेटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति हमेशा अलग दिशा के अंदर जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव की दिशाएं अलग अलग है, धाराएं अलग अलग है। मनुष्य अगर अपना विकास करना चाहता है तो उसे पॉजिटिव थिंकिंग के दायरे में आना पड़ेगा। उसे ऐसे संस्कार लेने होंगे जिससे कि उसके दिमाग के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आए। अब देखिए कि ये हमने विचारों के बारे में जाना।
और नेगेटिव जितने जितने विचार है वह सारा प्रदूषण कहलाता है, और जितने जितने पॉजिटिव विचार है, सकारात्मक विचार है, विधायक सोच है, पॉजिटिव थिंकिंग है, वह सारी की सारी जो है अच्छाई की तरफ जाती है, वह प्रदूषण को हटाती है। जैसे कि भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम देखें कि हमारे वायुमंडल के अंदर प्रदूषण फैल रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं वगैरह ज्यादा है, वहां पर हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो हमारा वह वातावरण, हमारा पर्यावरण शुद्ध हो जाता है। जैसे कि हम प्रातः काल देखें तो प्रातः काल समय के अंदर जब हम मॉर्निंग वॉक के अंदर जाते हैं तो वहां का वातावरण कितना शांत होता है, कोलाहल नहीं होता है, और ऑक्सीजन प्राण वायु की अधिकता रहती है, और फूलों की जो है महकी महकी सुगंध आती है, और एक अपने आप को प्रफुल्लित करने वाला वातावरण होता है। और वही थोड़े समय के बाद 10, 11, 12, 1 बजे दोपहर में देखें तो गाड़ियों का वाहन आना चालू हो जाता है, ध्वनि का प्रदूषण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, वायुमंडल का प्रदूषण होता है, व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं, तो यह भी एक प्रदूषण है।